کہ مولانا महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं निकलता। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए पहले देखते हैं इस मुख्तसर वीडियो क्लिप को, फिर आगे जाके हम इस पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी, आप तैयारी कर ले मेरी कौम की, महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। लेकिन और ये जो इस वक्त आप महंगाई देख रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की हैं, चाहे वो अशियाए खुर्दनी की हैं, आप बताएं 4 साल हमने उनके खिलाफ इस महंगाई पर एहतजाज नहीं किया, लेकिन मुआहदे कर लिए। अब ये मुआहदे दर हकीकत आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल है। अब बात समझने की कोशिश करो, या तो हम छोड़ देते इसको कि जो गंध है वो उसके ही सर पे रहे। आज आपका मुल्क टूट चुका होता या टूट जाता, और अभी खुद कहा है कि फौज आपस में लड़ेगी, फिर कहता है मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होगा। ये कहां से वही आ गया उसके ऊपर, ये ख्यालात कहां से पेश कर रहा है। तो हमने ये फैसला किया कि जितना जल्दी हो, जब तक मुल्क है उससे वापस लिया जाए, और वापस लिया। लेकिन महंगाई का एक बड़ा बोझ उसने हमारे सर पे लाद दिया। अब ज़ाहिर गरीब आदमी ने तो यही देखना है कि आज हुकूमत किसकी। इमरान की हुकूमत में भी ऐसा था, शहबाज की हुकूमत में भी ऐसा है, तो लोग कहेंगे उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन 4 सालों का गम और 4 सालों की गलाजत और 4 सालों में मुल्क की मईशत को दलदल में फंसाने के बाद उसको वहां से निकालना कुछ वक्त तो लगेगा भी ना। ऐसा तो नहीं है वादे तुमने किए हैं। आज IMF मुझे कर्जा देने को तैयार नहीं है, और फिर मुआहिदों में हमारे दोस्त ममालिक को तुमने जामिन बनाया। वो जमानत की वजह से मेरी मदद नहीं कर सकते, तो तुमने तो न मुझे आलमी इदारों का छोड़ा और न अपने दोस्तों का छोड़ा। तो क्या किया जाए? तो एक चंद अरसे हम थोड़े मुश्किल में जाकर कंट्रोल करेंगे, मुश्किल में जाकर कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपके जहन में जो सवाल था काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि महंगाई कब, कैसी और कहां से शुरू हुई। अगर फिर भी थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है तो मेरे भाइयों दिमाग खोलो कि दुनिया में आज तक किसी ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है? भला कोई अपनी हुकूमत में एहतजाज कैसे कर सकता है? आज अगर मौलाना निकल गया तो ये सारे लोग मौलाना पर हंसेंगे कि अरे वाह, क्या कोई अपनी हुकूमत में भी एहतजाज कर सकता है? इससे तो अच्छा है कि हुकूमत छोड़ दे और घर चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मौलाना हमेशा पहले रियासत का सोचता है, फिर सियासत का सोचता है। दोस्तों, ये उसूल जान लो कि जब भी किसी के खिलाफ बोला जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसको इस चीज़ का जिम्मेदार समझा जाता है। अब महंगाई पर मौलाना इसी ही के खिलाफ बोलेगा जिसको इस महंगाई का जिम्मेदार समझता हो। आज जमीयत उलमा इस्लाम महंगाई पर नून लीग या शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों बोले जब वो इस महंगाई के जिम्मेदार भी नहीं? जमीयत उलमा इस्लाम जिसको महंगाई का जिम्मेदार समझती है उसके खिलाफ पहले भी बोल रही थी, आज भी बोली है। वो अलग बात है कि आपने बोझ व अना की इनके पहन न की है और बस मौलवी पर सिर्फ तनकीद के लिए बहाने ढूंढते रहते हो, मगर असल में मौलाना हर जगह गरीब अवाम का भला ही सोचता है। 2018 में PTI को हुकूमत दिलवाने के सवाल पर भी मौलाना साहब 2017 में वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया तो ये मुल्क न नजरियाती रहेगा, न सियासी रहेगा, न मुआशी रहेगा और न इस्लामी रहेगा। मुल्क तबाह हो जाएगा। और वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ऐसा बैठ गया कि अब इसे दोबारा उठाने में बरसों लगेंगे। मौलाना फिर भी खामोश नहीं हुए और हर बार, हर जलसे, हर जुलूस में वो हर छोटे बड़े मैदान में वो कौम को वाज़ेह बता रहे थे कि उठो, आपका मुल्क डूब रहा है। ये बैरूनी एजेंडे के पैरोकार इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मगर उस वक्त भी आप लोग इस मौलवी का मजाक उड़ाया करते थे कि ये बेचारा अपना सीट नहीं जीत सके, इसलिए अब एहतजाजों और दलों पर उतर आए। आखिरी बार इमरान हुकूमत के खत्म होने से पहले तंबिया कहता कि पाकिस्तान को IMF की गुलामी में देकर सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अब IMF जाने और उनका पाकिस्तान जाने, क्योंकि न तो आज हुकूमत पाकिस्तान को ये तरक्याती प्रोजेक्ट पेश कर सकता है, न ही अशियाए खुर्दोनश की कीमतें मुतय्यन करवा सकता है, और न ही अपनी आवाम को कोई रिलीफ फराहम कर सकता है, क्योंकि इस हुकूमत के हाथ पैर PTI जाने से पहले ही IMF के हाथों बांध चुके हैं। ये सिर्फ नहीं, पड़ोसी दोस्त ममालिक के साथ भी इनके हाथ बांध गए हैं। अब इस डूबती हुई कश्ती को सहारा देने के लिए दिन रात मौलाना और उनके इत्तेहादी काम कर रहे हैं, और काफी हद तक अब हालात कंट्रोल भी रखे हैं, और अब आगे इंशाल्लाह मजीद आसानियां पैदा होगी। IMF को खैरबात का फैसला भी हो चुका है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जल्द आज़ाद करवा लिया जाएगा, और अब दोबारा पाकिस्तान वहीं से सफर का आगाज करेगा जहां 2017 में रुकवाया गया था। मगर याद रखना, इनको जिन्होंने इस बात चमन के तबाह करने में किरदार अदा किया था, और आप अपने सियाह करतूतों पर पर्दा डालने के लिए PDM की इत्तेहादी हुकूमत को प्रोपेगेंडे के जरिए बदनाम करने में लगे हैं। इस PDM के खिलाफ जिन्होंने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर
ریاست بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی اور پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہر شر و فتنے سے محفوظ رہے، آمین۔